हेलो ब्यूटीफुल सोल। वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। कभी कभी हमारे दिल में एक ऐसा फियर, एक ऐसा डर बैठ जाता है जो हमें आगे जाने से, मूव ऑन करने से, ग्रोथ से रोके रखता है। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं और अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो डेफिनेटली आज की रीडिंग होने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आज हम देखेंगे कि एट प्रेजेंट आप कौन सी एनर्जी में हो, ऐसी कौन सी फियर है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ में रुकावटें आती है, और ये जो फियर है आपकी वो आखिर आई कहाँ से है। देन अगर आप ये फियर छोड़ देते हो तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक डीप ब्रीथ, फोकस करना है खुद पर, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने डिवाइन के साथ जुड़ना है, कनेक्ट होना है, और भरोसे के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ अपने हार्ट को ओपन रखते हुए आपको ये मैसेज सुनना है। तो हमारे पास है 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटेकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटेकल्स एंड द एम्परर। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि प्लानिंग करना लेकिन कदम आगे ना बढ़ाना। ये कार्ड दिखाता है कि आप प्लानिंग तो कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच भी रहे हो, आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, लेकिन आप कदम बढ़ाने से डर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। यही है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, या फिर आप एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में हो। आपके पास अच्छे अच्छे प्लानिंग है बट आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। यहाँ पर हो सकता है शायद आप कोई नया जॉब, नया बिजनेस करने का सोच रहे हो, लेकिन आपको लगता है अगर मैं फेल हो गए तो क्या। या फिर प्रमोशन या प्रोजेक्ट लेने का मौका है आपके पास, कोई अच्छी पोस्ट का मौका है आपके पास, लेकिन आप डर रहे हो कि अगर मेरे से हुआ नहीं तो क्या हुआ, और आप आगे ही नहीं जा रहे हो। या हो सकता है आप किसी के साथ प्यार में हो, शादी करना चाहते हो, या रिलेशन को आगे बढ़ाने की इच्छा तो आपकी है, लेकिन सामने वाले ने अगर ना बोल दिया तो क्या होगा, ये डर से आप कदम नहीं बढ़ा रहे हो। या हो सकता है आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो, कोई नया कोर्स करना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। शायद आप कोई एक पुराना पैटर्न है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल रहे हो, आपको डर लगता है। कोई कोई इन्वेस्टमेंट का मौका आपके पास हो सकता है बट आप डर रहे हो, और आप अटके रहते हो अपनी सिचुएशन में, आप आगे बढ़ने से डर रहे हो। तो यही है आपकी प्रेजेंट एनर्जी। अगर अभी तक आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो ही आप आगे सुनना, अगर नहीं तो आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, 3 ऑफ पेंटेकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे पता चलता है आपका जो ये फियर है ना, ये आया कहाँ से है। 3 ऑफ पेंटेकल्स बताता है कि पास्ट में आपने दूसरे लोगों पर भरोसा किया था, आपने मेहनत भी की थी, कोशिशें बहुत सारी की थी, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, विश्वासघात हुआ था, और ऐसे लोगों से आप घिरे हुए थे जो विश्वास करने योग्य नहीं थे। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि किस्मत ने कई बार आपके रास्ते मोड़े हैं, जिसकी वजह से सक्सेस आपके हाथ में आते आते रुक गया है। आपने बहुत सारी कोशिशें की है बट लास्ट में आपको सफलता नहीं मिली थी, और यही डर है जो आपके आपके अंदर बैठ गया है, और आप अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हो। अब डरते हो कोई मेरे खिलाफ हो गया तो। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन में हो सकता है आपने किसी पर बहुत भरोसा किया था,
कोशिशें की थी उसके साथ चलने की, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली और सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो गई और अब आपके दिल में ये डर बैठ गया है कि सब लोग मेरे खिलाफ हो गए तो मैं अकेला पड़ गया तो यही है वो पास्ट का एक्सपीरियंस जो आज भी आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। थर्ड कार्ड है द चैरियट, जिसके क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास है टेन ऑफ कप्स। द चैरियट का कार्ड दिखाता है कि आपकी सोल आगे बढ़ना चाहती है, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता पोटेंशियल है, लेकिन टेन ऑफ कप्स बताता है कि आप अपने घर को, परिवार को, आपका अभी का जो कंफर्ट जोन है, जो हैप्पीनेस है, उसे खो देने से आप डर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि अगर आपका कहीं उसमें लॉस हो गया तो फिर फाइनेंस, फिर आपकी फैमिली को भी वो भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अगर रिलेशन में आगे जाने के लिए सोच रहे हो तो आपको डर है कि मैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, अगर मतलब लोग मेरे बारे में कुछ बुरा ना सोच दे, या फिर अगर सामने से नहीं आया, मतलब ना आया, तो फिर आप अंदर से टूट जाओगे, फिर आप वो जो पेन है, वो जो दर्द है, वो आप उठा नहीं पाओगे। तो ये कार्ड बताता है द चैरियट एंड टेन ऑफ कप्स। आपकी आत्मा, मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप आगे जाना तो चाहते हो, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो कंफर्ट जोन छोड़ के, क्योंकि आपको डर है कि आपके पास अब भी जो है आप उसे भी खो दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्लैरिफिकेशन के लिए एट ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं अब आप बहुत लड़ चुके, बहुत कोशिशें कर चुके, बहुत डर अपने साथ, डर में बहुत टाइम आपने बिता दिया है, डर डर के, रुक रुक के। ऐसे पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इसे छोड़ दोगे, एट ऑफ वांड्स कहते हैं जैसे ही आप ये डर के इमोशंस, डर मतलब छोड़ दोगे, वैसे ही आपकी एनर्जी तुरंत चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप अपने पुराने डर और अपने जख्मों को जाने दोगे, पेनफुल यादों को जाने दोगे, आपकी लाइफ में तेजी से चेंजेस आएंगे। ये कार्ड कहता है अब देर मत करो, यूनिवर्स पहले से तैयार है आपको एक नई दिशा देने के लिए, आपको सक्सेस देने के लिए। अगर आपने किसी काम में पहले से आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे, और या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपने किए थे, और अब आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट है, लेकिन आप सोच रहे हो क्या पता फिर वही दर्द झेलना पड़ा तो अगर आप यहाँ पे ये जो डर है, ये जो दीवार है, इसे अगर आप गिरा देंगे, तो नया काम जो आपके हाथ में अभी आने वाला है, बहुत जल्दी आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। नए अपॉर्चुनिटीज झरने के जैसे आपके आगे बहने लगेंगे। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो अगर आपने पहले किसी रिश्ते में चोट खाई है और अब नया रिलेशन आपके सामने आया है और आप अब सोच रहे हो कहीं फिर से मैं धोखा ना खाऊं, और अगर आप ये धोखा खाने का ये जो फियर, डर है, अगर आप इसे छोड़ देंगे, तो जो रिश्ता है सामने आने वाला बहुत तेजी से, खूबसूरती से आगे बढ़ेगा और आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आपने बहुत संघर्ष, बहुत बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत चीजों को फेस किया है, और अब आप सोचते हो कि नहीं अभी चेंजेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर मैं इनसिक्योर फील करूंगा, कंफर्ट जोन है, मुझे नहीं जाना है, मैं यही ठीक हूँ, मेरे पास जितना है वही ठीक है। अगर आप ये मेंटालिटी अगर छोड़ दोगे, तो आपके लाइफ में इतना अबंडेंस आएगा, इतनी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप अच्छी अच्छी नई जगहों पर घूमने के लिए जाओगे, नए एक्सपीरियंस करोगे, नई चीजें सीखोगे, नई उम्मीदें आपके अंदर आएगी। अगर आपने पुराने, मतलब पहले किसी बीमारियों की वजह से आपने बहुत, आप डर में थे, बहुत हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे आपके, जिसकी वजह से आप अभी भी निगेटिव सोच पे हो, अगर वो निगेटिविटी आप अब छोड़ दोगे, तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, आप अंदर से अच्छा महसूस करोगे, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आपकी जो भी रुकावटें हैं, उसे अब छोड़ने का टाइम है।
जैसे आप उनको छोड़ दोगे, आपकी लाइफ में सक्सेस एकदम तेजी से भाग के आएगा। यूनिवर्स आपसे कहता है, आपने काफी सहा है, अब डर को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इजी हो जाओगे, आपकी जिंदगी पंख लगाकर आगे बढ़ेगी। कितना ब्यूटीफुल है ना। द नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ पेंटेकल्स एंड द एम्परर। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। वाओ, ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी है आपके लिए। सेल्फ डिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, पीस, हैप्पीनेस, ब्यूटी, लग्जरी, ये सारी चीजें हैं आपके पास। अगर आप ये डर छोड़ देते हो, तो आपके लिए ये सारी चीजें हैं। अगर आप डर छोड़ के अगर आप कदम आगे बढ़ाते हो, तो आप सिर्फ कामयाब ही नहीं होगे, बल्कि आप खुद का साम्राज्य बना सकते हो। अगर आप पुराने डर को छोड़कर खुलकर आगे बढ़ोगे, रिश्तों से डरोगे नहीं, तो आप रिलेशंस में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, और आप डर जो है बिल्कुल निकल जाएगा। आपके जो रिश्ते हैं मजबूत होंगे, स्टेबल रहेंगे, और आपको बहुत हैप्पीनेस देंगे। अगर आपने ये डर छोड़ दिया, तो आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, पीस आएगा, सुकून आएगा, खुद पर गर्व फील होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप 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 फाइनेंशियली फ्री फील करोगे। आपके पास वेल्थ, घर, प्रॉपर्टी, आपके पास हर चीज होगी, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है ऑलरेडी। नाइन ऑफ पेंटेकल्स कहता है, जब तुम डर छोड़ोगे, तो तुम खुद को पूर्ण पाओगे। और एम्पेरर का कार्ड साथ में ये जोड़ता है, और ये पूर्णता अस्थाई नहीं, बल्कि स्थायी और शक्तिशाली होगी। ब्यूटीफुल, यानी कि आपको अब डर को छोड़ के अब आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, आप संपन्न हो जाओगे। अबंडेंस है, प्यार है, स्टेबिलिटी है, लग्जरी है, मटेरियल थिंग्स है, पीस है, हैप्पीनेस है, हेल्थ है, सब है आपके पास। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज छोड़ने की जरूरत है। पास्ट में आपके साथ जो भी गलत हुआ है, उन सारी चीजों को दिल से निकाल दो। पास्ट में जो हुआ जरूरी नहीं है वो फिर होगा, और अगर आप वो पकड़ के बैठे, तो फिर आप उसी टाइप की एनर्जी फिर से अट्रैक्ट करोगे, और हो सकता है आपके साथ वैसे ही हो जाएगा। तो वो जो कचरा है, कचरा ही बोलेंगे ना, वो जो चीजें हैं जिनकी हमें अब जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए निगेटिविटी का काम करती है, उनको अपने दिल से निकाल दो, फेंक दो। खुद को आजाद करो, फ्री करो उन सारी चीजों से। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, खुद के ऊपर भरोसा करो, और देखो तुम आप कितने सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, या फिर कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, हेल्दी रहना, एंड टेक केयर। बाय बाय।